दोस्तों बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है और इन सब प्रक्रियाओं के लिए हमें और आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, तो इसे समझने के लिए दोस्तों आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। इस चार्ट को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 घंटे में 2 चेतावनी और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसकी बातें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से होने वाला है। चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों जिस दिन घटना हुई उसके तकरीबन 24 घंटे के अंदर 11 नवंबर को सबसे पहली बार प्रधानमंत्री ने भूटान से यह बात कही कि इस साजिश के पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली चेतावनी थी और विदेश से यह पहली चेतावनी नरेंद्र मोदी की थी, उनके लिए जो इन पूरे अनैतिक कार्यों के जिम्मेदार हैं। दोस्तों उसके बाद एक नया चीज आता है कि साजिश के पीछे के लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके बाद भारत की एजेंसियां पूरी तत्परता से 24 घंटे तक बहुत अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करती हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, 24 घंटे तक जांच पड़ताल करने के बाद बहुत ही अच्छे लहजे में मीडिया के सामने आकर कहती हैं कि जो दिल्ली ब्लास्ट था वो एक आतंकी घटना थी। दोस्तों 24 घंटे से पहले आप हमेशा इस बात को सुने होंगे कि जो दिल्ली ब्लास्ट था उसको दिल्ली धमाका कह के पुकारा जा रहा था, लेकिन 24 घंटे के बाद जब एजेंसियां पूरी तरीके से श्योर हो गई, उसके बाद भारतीय एजेंसियां इस निष्कर्ष तक पहुंची कि जो दिल्ली ब्लास्ट था उसको आतंकी घटना कहा जाएगा। दोस्तों पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ, उस दौरान दोस्तों राजनाथ सिंह ने एक सिंपल लहजे में एक बात कही थी। जब युद्ध विराम हुआ उसमें कहा गया कि भारत का आपसे क्या स्टैंड रहेगा, एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वार की तरह माना जाएगा। मतलब आप समझिए कि जो दिल्ली धमाका था, जब तक उसको टेरर एक्ट नहीं कहा गया तब तक वो नॉर्मल एक धमाका था। मतलब एजेंसियां इस बात के तह तक जाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो नॉर्मल गैस सिलेंडर फटने से था या फिर किसी घटना, एक्सीडेंटल घटना की वजह से था, लेकिन एजेंसियां किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की, वो पूरी निष्कर्ष तक पहुंची और उसके बाद इसको आतंकी घटना करार दिया। और आतंकी घटना को लेकर राजनाथ सिंह और पहलगाम जब हमला हुआ था वहीं पर एक बात उन्होंने कोट कर दी थी कि अब जो है एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब एक्ट ऑफ टेरर जो है वो किसी आतंकी संगठन से लड़ा जाता है, लेकिन एक्ट ऑफ वार की जब बात आती है दोस्तों, तो एक्ट ऑफ वार जो है वो 2 देशों के बीच होता है। जैसे रसिया और यूक्रेन इस समय चल रहा है तो वो एक्ट ऑफ वार के कैटेगरी में आएगा। अब इस चीज को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर जो 2 चेतावनी दी और जिस दिन यह घटना हुआ उसी दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कोर्ट के सामने एक घटना हुई, वहां पे भी बम ब्लास्ट हुआ। दोस्तों अफगानिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऑपरेशन सिंदूर, दूसरे ऑपरेशन सिंदूर के डर की वजह से पाकिस्तान जो है वो भारत पर ब्लेम करने लगा और एकदम बिना सोचे समझे, चूंकि भारतीय एजेंसियां 24 घंटे का समय ली दिल्ली धमाके को आतंकी घटना करार देने में, वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसी दिन जिस दिन वहां पे इस्लामाबाद में घटना हुई, उसी दिन शहबाज शरीफ ने बात कही कि यह काम जो है वो भारतीय प्रॉक्सी का है। भारतीय प्रॉक्सी का उन्होंने सीधे इल्जाम लगा दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मंगलवार को इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ, बहुत तकरीबन 10-12 लोग इसमें मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर भारत की आतंकी प्रॉक्सी द्वारा हमला जो है वो निंदनीय है। इसके साथ और क्या कहा गया, इसके साथ कहा गया कि इसे भारतीय राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया और ये किसके द्वारा, शहबाज शरीफ के द्वारा। अब आप सोचिए दोस्तों कि उसकी बिना जांच पड़ताल किए अनमेच्योर तरीके से जो शहबाज शरीफ है वो सामने आए मीडिया के और इस तरीके की बात कह दिए और इसको पूरी तरीके से भारत ने अच्छे तरीके से इसको नकार दिया। और वही भारत को जब इस बात की सबूत देनी थी कि क्या यह आतंकी घटना है या नहीं, तो इसमें पूरी तरीके
तरीके से जांच पड़ताल की गई, 24 घंटे का समय लिया गया, उसके बाद ये सारी चीजें की गई। इसके साथ ही दोस्तों पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि दिल्ली ब्लास्ट जो है अगर ये थोप दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान ने करवाया है तो इसमें उनको कोई भी आश्चर्यजनक चीजें नहीं दिखेंगी। अब जाहिर तौर पे बात है भाई, अगर आपने करवाया है तभी इस तरीके की चीजें हैं, नहीं करवाया है करवाए, ये तो जांच का विषय है, ये जांच हो भी रहा है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन इतनी जल्दी इस प्रकार के बयान देना पाक के रक्षा मंत्री का कि अगर ये काम हुआ है, ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, इसको पाकिस्तान पर थोप देना, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लोग इसको आश्चर्यजनक तरीके से नहीं देखेंगे। अब आगे की चीजें आपको बताते हैं दोस्तों एजेंसियां अभी पूरी तरीके से इसको आतंकी घटना करार दे दी हैं, लेकिन किसी भी देश का इसमें नाम नहीं जोड़ा गया है। तो एक्ट ऑफ वार के सिलसिले में अगर आएगा तो दो देशों का नाम जुड़ेगा, मतलब एक देश का नाम जुड़ेगा और उन्हीं से ये वार होगा। अब इस चीज को समझिए कि क्या जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर 2 चेतावनी दी, उसके बाद पाकिस्तान में किस प्रकार की हलचल देखी गई। वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पाकिस्तान में इस प्रकार की चीजें, गतिविधियां देखी गई कि पाकिस्तान जो है इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। चलिए और चीजें बताते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद क्या किया। इस्लामाबाद में वो घटना हुई और उसी दिन दिल्ली का ब्लास्ट हुआ। आप देखिए उसमें क्या हुआ, पाक हेडक्वार्टर पर सोमवार को सुबह हाई लेवल मीटिंग हुई थी, सोमवार को वहीं से चीजें शुरू हो गई थी। सोमवार को रात से ही पाक के फौज और अलर्ट मोड पर डाल दिए गए थे। जो सेना प्रमुख थे उसको अलर्ट मोड पर कर दिए, असीम मुनीर ने तुरंत इसको अलर्ट मोड पर डाल दिया। शहबाज शरीफ ने एनएसए और डीजीआईएसआई की मीटिंग भी तुरंत हैंडल की। इसी के साथ पाकिस्तान की तीनों सेनाओं ने इमरजेंसी मीटिंग की और सभी हाई लेवल जो हवाई अड्डे हैं, इसके साथ ही एयरफील्ड हैं, सभी को अलर्ट मोड में डाल दिया गया। पाक एयरफोर्स को एयर डिफेंस एक्टिव करने के आदेश दे दिए गए। अफगानिस्तान की मीडिया में चर्चा चलने लगी जब ये सारी चीजें होने लगी कि ऑपरेशन सिंदूर से बचने के लिए भारत के पाक ने ये ब्लास्ट खुद करवा दिया। अब दोस्तों इतनी सारी चीजें पाकिस्तान लगातार कर रहा है और पाकिस्तान डरा सहमा है कि अगर ये कनेक्शन पाकिस्तान से निकला तो फिर पाकिस्तान का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और इस बार जो अमेरिका में बैठे उनके आका है वो भी बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों आपको और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये बात यकीन हो जाए कि भारत पूरी तत्परता से तैयार है। भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत की सेनाएं पूरी तरीके से अभ्यास भी कर रही हैं और पाक के सरहद पर इस तरीके से, भारत और पाक के सरहद पर इस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन ज्वाला जैसी तैयारियां हो रही हैं जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। दोस्तों भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सशक्त बताया है, क्योंकि जो पहला ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से बताया कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा भी और इसके साथ ही वो बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा दोस्तों कि भविष्य के जंग के लिए सेना जो है, वो तीनों सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और इसके साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी जिक्र किया और कहा कि अब आगे की कोई भी जंग होती है तो उसके लिए जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो और भी चीजों के आसार इस तरीके से दिख रहे हैं। अभी तो जांच होगा, एजेंसियां जांच करेंगी, कड़ी दर कड़ी बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि आज से तकरीबन साल भर, 1.5 साल पहले जो मॉड्यूल में पकड़ाए गए हैं, फरीदाबाद मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल में पकड़ाए गए आतंकी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो तुर्की में जाके मीटिंग की हुई थी। जैसे मोहम्मद के संगठन के व्यक्तियों से मीटिंग हुई थी, वहां से फंडिंग हो रही थी और शाहीन की भी फंडिंग वहीं से हो रही थी। तो ये सारे तार जो है वो धीरे धीरे जुड़ेंगे और अगर इसमें पाकिस्तान का नाम आया तो पूरी तरीके से ये समझिए कि युद्ध छिड़ना लाजमी है। इसके साथ दोस्तों और आपको समझाते हैं। दोस्तों जो भारतीय सेना है वो इस समय ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो चला रही है और इसी के साथ जो है मरु ज्वाला नाम का एक ऑपरेशन चला रही है। और ये ऑपरेशन जो है दोस्तों वो परसों हुआ ये ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन में क्या चीजें निकल कर आई, पाक सीमा पर रेगिस्तानी इलाके में युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास जो है वो किया गया था। इन्हीं रेत भरी रेगिस्तानी इलाके में इस प्रकार से जो है वो पूरा आयोजन और युद्ध अभ्यास किया गया। चलिए आपको और चीजें क्या क्या की गई है इसमें पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन में दोस्तों पैराशूट जंप्स और एयरबोन्स ऑपरेशन किए गए हैं। ये होता क्या है दोस्तों, ये होता ये है कि विमानों से जो भी सैनिक होते हैं वो पैराशूट लगाकर कूदते हैं और उन्हीं रेगिस्तानी इलाकों में कूदते हैं। कूदकर त्वरित तैनाती का अभ्यास करते हैं कि कहां पे जाकर कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजों को कहां पे किसको जाना है, ये सारी चीजें पैराशूट से लैंड करने के बाद ये सारी चीजों की
ये सारी चीजों का अभ्यास किया है। तो जो जटिल इलाके हैं उनमें तालमेल बढ़ाना बहुत जरूरी है और इस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस प्रकार का युद्ध अभ्यास किया जाता है। ड्रोन का उपयोग किया गया। ड्रोनों से दुश्मनों के ठिकानों की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए भी ऑपरेशन चला और इसके लिए भी अभ्यास हुआ। आसपास के गांव में निकासी के संदेश प्रसारित किए गए जिससे लक्ष्य निर्धारण करने में सटीकता हो। मतलब जहां पे युद्ध होने वाला होता है वहां पे सारे लोगों को जो है पहले से इत्तला कर दिया जाता है ताकि वहां के पूरी एरिया को खाली किया जा सके और आतंकी ठिकानों को बहुत सटीक तरीके से ड्रोन के माध्यम से उड़ाया जा सके। ये सारी चीजों को अभ्यास किया गया और इसके साथ ही दोस्तों सिमुलेटेड स्ट्राइक, आतंकी ठिकानों और दुश्मनों के, जैसे आतंकी ठिकाने कहां पर हैं, दुश्मन के पदचिन्ह कैसे गए हैं, जमीन पर कैसे गए हैं और आतंकी ठिकाने कहां हैं, हवाई जहाज से विमान से कैसे उसको पता लगाया जाए, ये सारी चीजों का जो है स्ट्राइक करने के लिए इस प्रकार के अभ्यास किए गए। टैंक और हमला हेलीकॉप्टरों का तैनाती, इसके साथ ही T-90 टैंक और इसके साथ ही हमला हेलीकॉप्टरों से रेगिस्तानी युद्ध अभ्यास किए गए। इसके साथ ही दोस्तों रोबोटिक्स म्यूल्स और इसके साथ ही फर्स्ट एड, मतलब रोबोटिक जो बनाए गए हैं, जो रोबोट बनाए गए हैं, डॉग्स रोबोट बनाए गए हैं, वो किस तरीके से अगर कोई जख्मी सैनिक है उसके पास उसको ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट किट की जरूरत पड़ती है, उसको कैसे ले जाना है, इसका भी अभ्यास किया गया ताकि किसी भी सैनिक को अगर चोट लगती है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए कैसे सामान मुहैया कराया जा सके। इसी के साथ दोस्तों काउंटर ड्रोन सिस्टम, दुश्मन ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए उन्नत सिस्टम का परीक्षण भी इसी अभ्यास में किया गया। तो ऑपरेशन त्रिशूल 2 महीने से चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन मरु ज्वाला जो इसी का एक अंश था और वायुसेना ने इसको किया, उसके बाद पाक और भारत की सरहद के बीच में जब ये सारी चीजें करी जा रही थी, उस दौरान जब पाक ये चीजें देख रहा था तो पाक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मचना लाजिम था। पाक ये सोच रहा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। दोस्तों अगर ये कनेक्शन सीधे तौर पे पाकिस्तान से मिलता है तो यकीन मानिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और अगर ये चीजें एक आध महीने के अंदर मिलती हैं तो ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और जब जो अभी मैंने आपको समझाया इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।